बच्चों आदाब। तो बच्चों आइए, आज हम इब्तदाई उर्दू पहली जमात की किताब से का 8वां सबक लेते हैं और 2 हरूफ के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। इन हरूफ की मदद से अब तक पढ़े गए हरूफ से बनने वाले लफ्ज़ों को भी देखेंगे, उनसे जुमले भी बनाएंगे। तो आइए पहले हम एक नज़र आपको हरूफ तहज्जी पर डालते हैं कि हरूफ तहज्जी क्या है। तो बच्चों, जैसा कि आपने पहले भी देखा कि हर ज़बान में कुछ हरूफ होते हैं, उनकी एक ख़ास तरतीब होती है और उन हरूफ को हम अल्फ़ाबेट्स भी कह सकते हैं, हरूफ तहज्जी कहेंगे अगर उर्दू में कहते हैं, या अगर हिंदी में कहते हैं तो वर्णमाला कहेंगे। इसी तरह उर्दू में हरूफ तहज्जी अलिफ से ये तक 36 यहाँ तक आपके सामने ज़ाहिर हो रहा है। आप इनको देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी कि कुछ हरूफ जो है ऐसे हैं जो एक जैसे लगते हैं। जैसे अगर हम बे ग्रुप की बात करें तो ये पूरे ग्रुप हर्फ एक जैसे हैं। इसी तरह इस ग्रुप को देखिए, यहाँ पर देखिए और यहाँ पे देखिए। इस तरह जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं उनके हरूफ की एक जैसे हरूफ की शक्लों की तादाद कम होती जाती है। यानी यहाँ के बाद जो है वो सिर्फ 2-2 हरूफ लिए गए हैं और बाकी ये हरूफ इनकी कोई शक्ल नहीं अलग, सारे हरूफ की शक्ल अलग अलग है, लिहाजा इनका कोई ग्रुप नहीं बनाया गया है, इनको पर अलग अलग बात होगी। तो अभी तक हम जिन हरूफ के बारे में पढ़ चुके हैं, बात कर चुके हैं और उनसे बनने वाले लफ्ज़ों को देख चुके हैं, उन हरूफ की शक्लों को पहचान चुके हैं, किस तरह हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाए जाते हैं, लफ्ज़ों से किस तरह जुमलों की अदायगी होती है। तो हमने अलिफ को भी पढ़ लिया है, बे ग्रुप को भी पढ़ लिया है, जीम ग्रुप को पढ़ लिया है, दाल ग्रुप को पढ़ लिया है और रे ग्रुप को पढ़ लिया है। आज हम एक और ग्रुप को लेंगे जिसका नाम है सीन ग्रुप। इसमें सिर्फ 2 हर्फ आते हैं, इसमें सिर्फ 2 हर्फ आते हैं। आप देखिए कि इन्हीं शक्लों को फिर यहाँ पर हमने मज़ीद वजाहत कर दी है, कुछ और थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए उनको अलग अलग रंगों से लिख दिया गया है ताकि आपके जहन में हरूफ के शक्लों की तादाद बिल्कुल वाज़ेह हो जाए, क्लियर हो जाए कि ऐसा क्यों किया गया है। तो आप यहाँ तक आप देखते हैं कि ये 2 ग्रुप, एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है। इसी तरह आप इनको भी देखिए, इनको भी देखिए। इन शेप सिमिलरिटीज़ की वजह से, एक जैसी शक्लें होने की वजह से इनको इस तरह अलग अलग रंगों में दिखलाया गया है ताकि हमको ये समझने में आसानी हो। लेकिन जब हम यहाँ के बाद लाम तक आते हैं तो उसके बाद कोई जितने 6 हरूफ है, 7 हरूफ हैं, इनमें कोई शेप सिमिलरिटीज़ नहीं है, यानी सारे हरूफ अलग अलग हैं। इसी वजह से इनको किसी ग्रुप का नाम नहीं दिया गया है और ये अलग अलग लिखे गए हैं। तो इस तरह हम देखते हैं अलिफ से ये तक 36 हरूफ हैं। हमने बहुत सारे हरूफ के बारे में पढ़ लिया है। आज हम जिस ग्रुप के बारे में बात करना चाहते हैं, तो बच्चों आप देखिए कि आज हम जिस ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं वो सिर्फ आपको यहाँ कुछ ज़्यादा वाज़ेह किया गया है, जो लाल रंग से सीन और शीन है। आज हम सिर्फ इसी ग्रुप की बात करेंगे। इसको सीन ग्रुप भी हम कह सकते हैं और इसमें सिर्फ 2 हर्फ हैं, एक का प्रोनाउंसिएशन सीन है, एक का प्रोनाउंसिएशन शीन है। जैसे हिंदी में सा कहते हैं और शा कहते हैं, तो इसी तरह हम इसके लिए इस तरह ये शोसे वाली सीन है और ये भी, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन हम सीन करेंगे। जैसे हम हिंदी में कहते हैं सा और इसको कहते हैं हम शाह, तो ये उनका प्रोनाउंसिएशन है, ये उनका तलफ़ुज़ जिसको हम कहते हैं। इसी तरह हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कशिश में इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं। इसको मतलब यह है कि हम दोनों शीन को कहीं ज़रूरत ये भी पड़ती है और कहीं ये भी पड़ती है। इस शीन को हम कशिश वाली शीन कहते हैं, इसमें एक खिंचाव दे दिया, खींच के हमने बना दिया, तो ये कशिश वाली शीन कहलाती है। दोनों तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो आइए अब हम ये देखते हैं कि इन हरूफ से बनने वाले लफ्ज़ कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले हम तस्वीरों की मदद से इन हरूफ को जानने की कोशिश करेंगे। तो आपने ये देखा कि आपके सामने एक हर्फ आया सीन, सामने दाएं हाथ पर लिखा हुआ है और उसके बाएं हाथ पे 2 तस्वीरें बनी हुई है। ये तस्वीर आपकी जानी पहचानी दोनों तस्वीरें हैं। आप उसको सेब बना हुआ सेब खाते भी हैं और रोज़ाना सुबह को सूरज देखते भी होंगे। इस तरह से इसे यहाँ सिर्फ किताब
किताब में 2 तस्वीरें दी गई हैं। आपके जहन में बहुत सारी तस्वीरें सीन से उभर सकती है, जैसे हम सीटी भी कह सकते हैं, या शीन से कहें तो शीशा भी कह सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे अल्फाज आपके जहन में आते होंगे। आप तस्वीरों को भी देखेंगे तो उन तस्वीरों का पहला हर्फ कौन सा हो सकता है, आपको सिर्फ सीन के बारे में गौर करना है कि ऐसी कौन कौन सी तस्वीर और हो सकती है जिसका पहला हर्फ सीन है। इसी तरह आइए हम अगले हर्फ को लेते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पे शीन है, शीन के ऊपर 2-3 नुक्ते लगे हुए हैं। तो 3 नुक्ते लगाने का जो तरीका है वो, पहले हम अगर ऊपर नुक्ता लगाते हैं तो 2 नुक्ता नीचे रहेगा और 1 नुक्ता ऊपर रहेगा। ये तो नुक्ता लगाने का ख़ास तरीका है। लेकिन अगर ये हर्फ के ऊपर है, लेकिन अगर किसी हर्फ के नीचे नुक्ता लगाएगा तो पहले हम 2 नुक्ता लगाएंगे, उसके बाद नीचे 1 नुक्ता लगाएंगे। तो ये भी जहन में रखते चलिए आप। अगर हर्फ के ऊपर नुक्ता लगता है तो पहले 2 नुक्ता हम नीचे लगाएंगे और 1 नुक्ता ऊपर लगेगा, और अगर हर्फ के नीचे नुक्ता लगता है तो पहले 2 नुक्ता हम लगाएंगे ऊपर और नीचे 1 नुक्ता लगेगा। इसका फ़र्क हमें वाज़ेह करना है। आप देखिए कि यहाँ पर सिर्फ जो है शीन से 2 तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। बहुत जाना पहचाना नाम है। आप देखिए, एक तो यह जंगल का जिसको हम राजा कहते हैं, और शेर है, इसको आप बहुत सारी तस्वीरें किताबों में देखी होंगी, आप अपने टीवी पर भी देखते होंगे, नेशनल जियोग्राफिक का चैनल जो आता है उस पर भी देखते होंगे। बहुत सारी तस्वीरें इस तरह की आप देखते होंगे। इसी तरह दूसरी तस्वीर एक सब्ज़ी का नाम है जिसको हम कहते हैं शलजम। तो ये शलजम आपने खाया भी होगा, देखा भी होगा, आपके घरों में भी आता है। आप सब्ज़ी मंडी जाते होंगे तो वहाँ भी देखते होंगे। तो इस तरह से 2 तस्वीरों, 2 हरूफ की मदद से, यानी सीन की मदद से कौन कौन सी तस्वीरें हमारे सामने आई उसको हमने देखा, और फिर अगले हर्फ यानी शीन की मदद से 2 तस्वीरों को हमने और देखा, यानी शेर और शलजम। ये तो सिर्फ तस्वीरों के ज़रिए हम उन हरूफ की पहचान करते हैं, लेकिन इन हरूफ का इस्तेमाल लफ्ज़ों में किस तरह होता है, आइए उसको हम देखते हैं। आप देखिए कि यहाँ पे बहुत सारे अल्फाज लिखे हुए हैं। किसी भी जब हम हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाते हैं तो ये लफ्ज़ हरूफ 3 तरह से इस्तेमाल होते हैं। लफ्ज़ के शुरू में भी आते हैं, दरमियान में भी आते हैं और आखिर में भी आते हैं। तो हमें इन हरूफ को लफ्ज़ों में इस्तेमाल करने के लिए हमें तीनों शक्लें, तीनों तरह की सूरतों को याद रखना होगा, और बार बार हम इनकी मश्क जब करेंगे तो ख़ुद ब खुद हमारे जहन में वो हर्फ भी बनता जाएगा और लफ्ज़ भी बनता जाएगा। उन लफ्ज़ों की मदद से हम जुमले भी बनाते जाएंगे। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि यहाँ पर 4 हर्फ हैं इसमें, सीन, अलिफ, रे, अलिफ, ये सारा, यानी इसमें सीन की जो बनी है उसके सीन की पहली शक्ल जोड़ने की ये हो गई है। यानी सीन को अगर हम शुरू में किसी हर्फ से जोड़ते हैं तो उसकी ये शक्ल होगी, और अगर इसको हम अलिफ यहाँ बढ़ा दें तो ये अलिफ हो गया। इसी तरह इसको ये लिखेंगे, ये सारा। इसी तरह यहाँ पे देखिए कि ये सोना, ये सीन, वाव, नून, अलिफ लिखा हुआ है। इस अगर हम इसको अलग अलग, ये सीन हो गई, ये 3 शोसा यहाँ पर है, और इसको हम यहाँ वाव मिलाएंगे और नून में से को अलिफ से मिला देंगे, ये सोना हो जाएगा। इसी तरह शीन को देखिए, इसी तरह 2 लफ्ज़ इससे और बने हैं, शरबत और शोर। इसी तरह फिर सीन से आइए, शुरू में सब, सच, सुन, सावन, सौदा। तो यहाँ जितने भी आपने लफ्ज़ देख रहे हैं, सुन रहे हैं या पढ़ने में आपके आ रहे हैं, वो सब के सब लफ्ज़ों में पहला हर्फ सीन है या शीन है। इसके आगे हम देखिए ये सब इब्तिदा में आए हैं। अब बाद में देखते हैं कि किस तरह दरमियान में लफ्ज़ आते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर भी ये शुरू में आए हुए हैं, सेब, शेर, सीता, शशि और शीशी। अब देखिए इसमें भी दरमियान में भी आए हैं और शुरू में आए हैं। इसी तरह हम अब दरमियान में आने वाले हरूफ को देखते हैं। दरमियान में सीन का इस्तेमाल ये हुआ है, यहाँ पर ये लफ्ज़ आसान है, ये आशा है, ये बस्ती है, ये सुस्ती है। अब इसी तरह आइए देखिए, कोई हर्फ जो पास आखिर में आता है, बिल्कुल बाद में आता, तो उसकी क्या शक्ल होती है। आम तौर पे जो भी हरूफ अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में आते हैं तो उनकी पूरी शक्ल बनती है, फिर उसमें कोई तब्दीली नहीं होती। शुरू में या दरमियान में आने वाले हरूफ
की शक्लें बदल जाती हैं, जिनको हम टूटी हुई शक्ल कहते हैं या उनको ज़ैली शक्ल कहते हैं। तो आप यहाँ देखिए सीन की पूरी शक्ल नहीं लिखी गई है, इन सब में शीन की, सीन की, शीन की, शीन की, यहाँ उनकी ज़ैली शक्लें या टूटी हुई शक्लें इस्तेमाल हुई हैं। इसी तरह यहाँ पर देखिए आसान, आशा, बस्ती, सुस्ती, यहाँ पे कहीं भी सीन की, लेकिन शोसे की मदद से हम उसको देख सकते हैं कि ये उनकी टूटी हुई शक्ल है या ज़ैली शक्ल है। लेकिन बाद के अल्फाज देखिए आप, जो है पास, बस, जिस, रस, दस, जोश और शाबाश, ये आपके पास इतने सारे अल्फाज हैं। इनमें देखिए कि सीन की पूरी पूरी शक्ल बनी हुई है। जैसे अगर हम ये देखें तो ये बे का नुक्ता हो गया, बे हो गया, और यहाँ पे भी ये सीन पूरी है, इसमें तो अलग ही है, और यहाँ पे भी सीन पूरी है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जोश में और शाबाश में या इन सारे अल्फाज में जो बाद में इस्तेमाल हुए हैं दो हरूफ यानी सीन और शीन, वो पूरे लिखे हो गए हैं। एक बात हमने और वजाहत की थी आपके लिए कि इसके सीन की दो तरह से इस्तेमाल होता है, जो है एक तो जो है इस तरह इस्तेमाल होते हैं और इसकी एक शक्ल ये बनती है। अब आइए ज़रा सा हम आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं, जैसे आप इनको देखिए और इनको देखिए, यहाँ पर जो है सीन दो बार इस्तेमाल हुई है और दोनों छोटी सीन इस्तेमाल हुई है, एक तो ये है और एक ये है। तो जब इस तरह की दो सीन एक साथ इस्तेमाल होती है तो पहली सीन को हम कशिश देकर यानी खींच कर लिखते हैं और दूसरी को शोसे के साथ लिखते हैं। अगर हम इसको भी शोसे के साथ लिखते हैं तो हमें ये पता नहीं चलेगा कहाँ से ये ख़त्म हो रही, कहाँ शुरू हो रही है सीन। तो इस वजह से ऐसा करने के लिए हम इसको पहले सीन कशिश कर देते हैं और इसको आदि बनाते हैं, यानी इसको हम अगर लिखना चाहें तो ये हो सकती, ये शक्ल बनती है। तो हम सीन को और शीन को दोनों तरीके से इस तरह लिख सकते हैं, कहीं कशिश के ज़रिए भी लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं शशि, दोनों शीन है, तो ये यहाँ पे दोनों शीन है, शाह और शाह, तो इन दोनों को हम पहले जो है कशिश देकर लिखेंगे यानी खींच कर लिखेंगे और उसके बाद फिर इसमें शोशे वाली सीन मिला देंगे तो ये हर्फ हो जाए, लफ्ज़ हो जाएगा शशि। इसी तरह आप देखिए कि यहाँ शीशी, चूँकि दरमियान में एक हर्फ और आ गया है ये, इसमें अगर हम इनको लफ्ज़ों को हरूफ को अलग अलग लिखें तो एक ये है, एक ये है और ये शीन है और इसमें एक हर्फ और है शीशी। जब इनको हम मिलाकर लिखेंगे तो ये तीनों हरूफ को एक साथ हम लिखेंगे, बल्कि चारों हरूफ यहाँ मिलेंगे। तो इसमें चूँकि ये आने की वजह से यहाँ पर हमें ये गुंजाइश है कि हम इसको दोनों तरह से लिख सकते हैं। हम इस लफ्ज़ को शीशी भी लिख सकते हैं, इस तरह भी कशिश दे के भी लिख सकते हैं, और इसी लफ्ज़ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। यानी बीच में ये आने की वजह से ये हमें गुंजाइश होगा कि हम इसके यहाँ दोनों शक्लें लिख सकते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि इन लफ्ज़ों हरूफ को जोड़ के लफ्ज़ बनाने के लिए हमें दरमियान में भी देखना है, पहले भी देखना है और आखिर में भी देखना है कि किस तरह उनकी शक्लें बदल जाती हैं और किस तरह वो लफ्ज़ों के साथ वो अपना जो है मेल जोल कायम रखते हैं। अब आइए कुछ और हर्फ को देखते हैं, लफ्ज़ों को देखते हैं हम। अब आप देखिए यहाँ तीन जुमले बना दिए गए हैं, बहुत मामूली से जुमले हैं जिनको हम वाक्य भी कह सकते हैं या सेंटेंस कहते हैं। दारा बात सुनो, दारा किसी का नाम है, उसको कुछ हिदायत दी जा रही है या बात सुनने के लिए कहा जा रहा है, तो हम उससे कहते हैं दारा बात सुनो। आप अपने छोटे भाई को या छोटी बहन को या बड़े भाई को भी नाम लेकर कह सकते हैं कि फ़लाँ बात सुनो, या किसी का नाम अज़ीम है तो आप कह सकते हैं कि अज़ीम बात सुनो। इसी तरह यहाँ पे फिर पहला नाम आया है कि सीता बाज़ार जाना, तो आप किसी का भी नाम बदल के इस जुमले को बदल सकते हैं, दूसरा बना सकते हैं। यहाँ पे लफ्ज़ सीता, पहला लफ्ज़ सीता है, इसमें हमारे पास चार हर्फ हैं, चार हर्फ से मिलकर एक लफ्ज़ बना है। वो चार हर्फ क्या क्या हैं? सीन, ये, ते और अलिफ। ये जब चारों हर्फ को हम मिलाएंगे तो एक लफ्ज़ ये सीता बन गया है।
इसी तरह सीता से कहा जा रहा है, उसको एक हिदायत दी जा रही है, इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि सीता बाज़ार जाना। आप किसी का भी नाम बदल कर बाज़ार जाना या बाज़ार से आना या फला काम करना, कोई भी काम, सिर्फ़ आपको यहाँ पे सीन और शीन का ये ख्याल करना है कि इन हरूफ की मदद से हम किस तरह लफ्ज़ बना सकते हैं और लफ्ज़ों को किस तरह हम जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ शाबाश राजा शाबाश, जब हम किसी की तारीफ़ करना चाहते हैं, कोई अच्छा काम करता है, उसकी बड़ाई बयान करना चाहते हैं, उसको शाबाशी देना चाहते हैं, उसको इनकरेज करना चाहते हैं, यानी हौसला अफजाई करना चाहते हैं, तो हम ये कहते हैं शाबाश शाबाश। अब चूँकि राजा ने ये कोई अच्छा काम किया होगा तो उसकी वजह से उसे कहा जा रहा है कि शाबाश राजा शाबाश। तो इस तरह 3 जुमलों की मदद से हमने देखा कि किस तरह से हम उन हरूफ से बनने वाले लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने जहन से और भी लफ्ज़ बना सकते हैं और उनको जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि इसको हम 2 तरह से लिख सकते हैं, तो इसी की शक्ल ये भी है, इसी तरह ये भी सीन है, ये भी सीन है, ये कशिश के साथ है और ये शोसे के साथ है। इसी तरह ये शीन है और ये शीन है, इसमें भी वही फ़र्क है, ये कि ये शोसे के साथ है और ये कशिश के साथ है। तो हमें दोनों तरह के लिखने की मश्क सीन की होनी चाहिए। अब इन हरूफ को लिखने की मश्क करने के बाद आइए आगे देखते हैं। आपके सामने देखिए ये 5 लफ्ज़ यहाँ दे दिए गए हैं। पहला लफ्ज़ है सारा, दूसरा बस्ती, तीसरा सुस्ती, चौथा आसान और 5वां शीशी। सिर्फ यहाँ 5 लफ्ज़ों को लिखने की मशक़ कराई गई है और 5-5 बार कराई गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ज़बानदानी को या ज़बान सीखने की महारत को यहीं तक महदूद रखें। ये तो मिसाल के तौर पे आपको इन लफ्ज़ों को दिया गया है, लिखा गया है यहाँ पर, लेकिन आपके जहन में बहुत सारे अल्फाज ऐसे आएंगे, आप बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, आपके घर में बहुत सारे सामान भी ऐसे होते होंगे जिनमें इन हरूफ का इस्तेमाल होता होगा, तो आप उनको भी देखिए और लिखने की मशक़ कर सकते हैं। यानी आप जितने ही ज़्यादा लिखेंगे, हरूफ को बनाने की मशक़ करेंगे या लफ्ज़ों को लिखेंगे, उतने ही ज़्यादा ज़बान जल्दी सीखेंगे। अब देखिए कि अभी तक हमने सिर्फ सीन के बारे में बात की थी, लेकिन इसमें देखिए बहुत सारे हरूफ दे दिए गए हैं अलग अलग जो है। जैसे से हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ सिर्फ ये 2 हरफ़ी लफ्ज़ हैं जिसको हम कहते हैं, जिसमें सीन है और चे है। तो इन दोनों हरूफ को मिला के जब लफ्ज़ बनेंगे तो वो किस तरह हम लिखेंगे, वो यहाँ पर आपको लिखना है। ये लफ्ज़ बनेगा सच। तो सीन कैसे हमें मिलाना है, लिखनी है कितनी, और चेक कितना लिखना है, ये एक लिखने की मशक़, यानी हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाए गए हैं। हरूफ की बुनियादी शक्ल ये कहलाती है, यानी पूरी शक्ल ये है सीन की है, पूरी शक्ल चे की है। लेकिन जब हमने इन हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बना दिया तो ज़ाहिर सी बात है कि जैसा कि कहा था कि अब हरूफ की शक्लें टूट जाती हैं, और तो वो टूटी हुई शक्ल यहाँ पर है, और यह जो उसकी पूरा चे, किसी भी लफ्ज़ के आखिर में जो भी हर्फ आता है वो पूरा लिखा जाता है। इसी तरह ये, अब इसी तरह अगला हर्फ लिखिए, यहाँ पे 3 अगला लफ्ज़, यहाँ पर जीम, वाव और शीन, यानी 3 हरूफ हैं। 3 हरूफ को मिला के लफ्ज़ बनाने हैं। तो यहाँ पे जो लफ्ज़ बनेगा वो जोश बनेगा। तो एक लफ्ज़ ये बन गया जोश। अब आपके जहन में यह भी सवाल आता होगा कि हमने वाव को अलग रखा और शीन को अलग कर दिया, यानी सिर्फ 2 हरूफ को मिलाया, इनको जीम को वाव से मिला दिया लेकिन शीन को नहीं मिलाया। एक जहन में ये सवाल आता होगा ऐसा क्यों है, लेकिन इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। आइए फिर उसको जान लेते हैं कि उर्दू में कुछ हरूफ ऐसे हैं जो अपने बाद में आने वाले हरूफ से नहीं मिलते और उनकी तादाद 9 है। वो 9 हरूफ कौन कौन से हैं? आप देखते होंगे कि आपके सामने ये लाल रंग की ये चार ऊपर हैं, 4 ये हैं और एक ये 9।
यानी 9 हरूफ ऐसे हैं जो अपने बाद वाले हरूफ से कभी नहीं जुड़ते, ये हमेशा लिखे जाते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि जीम वाव शीन, हमने जीम को तो वाव से मिला दिया, यानी अपने पहले वाले हर्फ से तो मिलेंगे लेकिन बाद वाले हर्फ से नहीं मिलेंगे। जैसे हमें लिखना है और, तो और में 3 हर्फ हैं, अलिफ वाव रे। और जैसा कि हमने कहा कि अगर ये नौ में से हरूफ में से अगर ये आते हैं तो ये कहीं नहीं मिलेंगे, आपस में इनको अलग अलग लिखा जाएगा। इसी तरह जिस ज़बान को आप पढ़ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसका नाम है उर्दू। उर्दू में भी कोई हर्फ एक दूसरे से नहीं मिलेगा, सब अलग अलग रहेंगे। इसी तरह आप ये देखिए कि उर्दू में 4 हर्फ हैं, 4 ये हर्फ भी हैं और एक लफ्ज़ भी है। यहाँ पर भी आप देखिए कि ये 3 हर्फ अलग अलग हैं और एक लफ्ज़ है। इस लफ्ज़ को और पढ़ेंगे और इस लफ्ज़ को हम उर्दू पढ़ेंगे। तो ऐसे 9 हरूफ हैं जो अपने बाद में आने वाले हरूफ से कभी नहीं मिलते, ये हमेशा याद रखिए, हम रखने की चीज़ है। आइए हम अगले लफ्ज़ पर आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सीता, यानी सीन ये ते अलिफ। जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो सीन की पूरी शक्ल नहीं बनेगी, सिर्फ शोशा बनेगा, उसमें हम ये जोड़ देंगे और ते जोड़ देंगे और ये सीता हो जाएगा। इसको आइए दोबारा देखते हैं। तो इस तरह आप देखते हैं कि कौन सा हर्फ कहाँ टूट रहा है, उसको एक दूसरे से कैसे मिलाया जाता है। तो यहाँ पे सीन को भी हमने तोड़ दिया, ये को भी पूरा नहीं लिखा, ते को भी पूरा नहीं लिखा, लेकिन अलिफ जो बाद में आया है उसकी पूरी शक्ल बनी है, आप ये देख सकते हैं। तो कोई भी हर्फ बाद में जब आएगा तो पूरा लिखा जाता है। इसी तरह एक लफ्ज़ आपने पढ़ा है अभी, शाबाश। इसमें शीन, अलिफ, बे, अलिफ और शीन, यानी ये 5 हर्फ हैं। 5 हर्फ को मिला के हमें लफ्ज़ बनाने हैं। तो यहाँ जब हम शीन को अलिफ से मिलाएंगे तो ये हो जाएगा शा। इसी तरह बे को अलिफ से मिलाएंगे तो ये बा हो जाएगा। अब चूँकि ये अलिफ यहाँ भी आ रहा है, अलिफ यहाँ भी आ रहा है, इस उसूल को आप जो ज़हन में रखिए, तो पूरा लफ्ज़ जो बनेगा, जो लिखा जाएगा वो शाबाश होगा। शीन को अलिफ से मिलाया, बे अलिफ अलग कर दिया और फिर हमने शीन लिख दिया, तो ये एक लफ्ज़ बन गया शाबाश। तो इस तरह आप देखते हैं किस तरह हम हरूफ को जोड़ के लफ्ज़ बनाते हैं और कौन कौन से हरूफ एक दूसरे से नहीं मिलते और किस तरह उनकी इब्तदाई शक्ल होती है, दरमियानी शक्ल होती है और आखिरी शक्ल होती है। अब आप देखिए कि फिर जो कुछ आप पहले पढ़ चुके हैं, जिनके बारे में आपको बताया जा चुका है, उनकी तस्वीरें सिर्फ बताई गई हैं, बल्कि अब आपको यहाँ पर पूरा उसका उस शक्ल को देखिए और उसका पूरा नाम लिखना है। तो जाहिर सी बात है कि जब आप इस शक्ल को देखते हैं तो ये आपको एक फल नज़र आता है जिसका नाम है सेब, हम रोज़ खाते होंगे। इस फल में 3 हरूफ हैं, एक सीन, ये और बे। जब हम इन हरूफ को मिलाकर लिखेंगे तो ये एक फल का नाम हमें ये आ जाएगा सेब। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि यहाँ पर ये इस्तेमाल हुई है, बड़ी ये इसको कहते हैं, और सीता में जो आपने देखा था वो हमने छोटी ये इस्तेमाल की थी। तो ये दोनों ये हैं, लेकिन कहीं हमारा प्रोनाउंसिएशन ऐसा होता है कि हम सेब कहते हैं, कहीं सीता कहते हैं, कहीं शीशी कहते हैं, कहीं शेर कहते हैं। तो उन हरूफ का जो आवाज़ निकलती है, यानी ये की और ये की, बड़ी ये और छोटी ये की, अगर छोटी ये कहीं बीच में इस्तेमाल हुई है तो जैसे हमने लिखा सीता, अब इसको हम अभी हमारा ये कन्फ्यूज़न होता है, इसको हम सेता क्यों नहीं पढ़ते, सीता क्यों पढ़ रहे हैं। सेता भी पढ़ सकते हैं, जैसे हमने यहाँ सेब पढ़ा, इसको उसी तरह हम सेता पढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं, सेता ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं है, बल्कि जब इसको ये को इससे ज़ाहिर करने के लिए हम इसके नीचे एक खड़ा ज़ेर लगा देते हैं या खड़ी लाइन खींच देते हैं, तो इसका मतलब ये ज़ाहिर हो गया कि यहाँ पे जो ये इस्तेमाल हुई है वो ये छोटी ये इस्तेमाल हुई है, ये इस्तेमाल हुई है, और इसमें से में जो इस्तेमाल हुई है वो बड़ी ये इस्तेमाल हुई है। तो इस तरह हम इन हरूफ को भी पहचाने, उनके इस्तेमाल को भी पहचाने
इसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं ये छोटी सीन से था और ये बड़ी सीन से, इसको हम क्या कहते हैं? शेर। शेर में 3 हर्फ हैं, सीन, ये और रे। जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो हमारा लफ्ज़ बनेगा शेर, और ये एक जानवर का नाम हो जाएगा। इसी शेर को जब अगर हम इसके नीचे खड़ी जेर लगा दें, अब थोड़ा सा आपका जहन अभी हालांकि उधर, तो अगर ये खड़ी लगाते तो यहाँ हमने इसको शेर पढ़ा और ये लफ्ज़ हो गया शीर। जैसे सीता कहा उसी तरह शीर कहा, खीर कह सकते हैं, नीर कह सकते हैं। तो इन सब में जो है इस्तेमाल हो रही है, ये छोटी है इस्तेमाल हो रही है। इससे यहाँ पे शीर, ये शेर हम इसको पढ़ रहे हैं और इसको शीर पढ़ रहे हैं। इस शेर का मतलब ये पर्शियन लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है दूध। आइए अगली तस्वीर देखते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी बोतल का है, तो इसको हम बोतल नहीं कहेंगे बल्कि बोतल तो बड़ा होता है और बोतल की छोटी शक्ल जो होती है वो, उसको हम शीशी कहते हैं। शीशी कैसे लिखेंगे? इसमें आपके 4 हर्फ हैं, एक ये है, तो इन जब हमको मिला के लिखेंगे तो हम यहाँ पर इसको इस तरह लिखेंगे, ये शीशी हो गया। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, पहले 3 छोसा सीन का बनाया, फिर ये और फिर ये शीन का बनाया, तो इस तरह। लेकिन ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है, यहाँ शोसे में दोनों इतने मिल जाते हैं, शीन 2 शीन के शोसे और एक ये का शोसा, तो उसमें तहरीर में खूबसूरती नहीं पैदा होती, यानी लिखने में अच्छा नहीं लगता। तो अगर इस तरह हम शीशी को ऐसे लिखें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और इस तस्वीर को भी आप पहचानते हैं, आपने सफ़र भी किया होगा, आते जाते भी होंगे, आपके शहर में गाँव में भी ये चीज़ नज़र आती है। इसको कहते हैं बस। इस बस में सिर्फ 2 हर्फ हैं, एक बे है और एक सीन है। बे के हरूफ को जोड़ने की मशक आपको पहले कराई गई है। बे को जब हम सीन से मिलाएंगे तो उसकी शक्ल ये होगी बस, या इसको हम यहाँ पर लिखें तो ये बस। तो इस तरह हम देखते हैं कि हम तस्वीरों को देखकर किस तरह लफ्ज़ पूरा लफ्ज़ लिख सकते हैं और किस तरह हम उनकी मशक कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ लफ्ज़ यहाँ लिखे हुए हैं सामने और यहाँ पर उनके हरूफ अलग अलग कर दिए गए हैं, यानी 2 कॉलम कर दिए। एक तरफ पूरा लफ्ज़ बना दिया गया है और दूसरी तरफ पूरे खाने बने हुए हैं अलग अलग। उन खानों में कहीं कहीं बीच में हमने एक हर्फ निकाल दिया है। आपको ये पूरा देखना है, यहाँ पे ये लफ्ज़ देखना है और फिर उसको देखना है। तो आपको ये पता लगाना है, ये करना है कि इसमें जो हर्फ आएगा वो कौन सा होगा और उसकी शक्ल क्या, पूरी शक्ल क्या होगी। तो जाहिर बात है कि इसमें 3 हर्फ हैं, शीन, अलिफ और खे। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे 2 हर्फ तो मौजूद हैं, तो जाहिर बात है तीसरा हर्फ कौन सा होगा? वो पहला हर्फ क्या है? वो शीन है। तो एक लफ्ज़ बन गया शाख, जिसको हम डाली कहते हैं। इसी तरह आप ये देखिए कि यहाँ पर भी अलिफ है, बीच में एक हर्फ है वो सीन है और फिर अलिफ है, फिर नून है। तो यहाँ पे कौन सा, इस सीन को हमें लिखना है। यहाँ पर इसकी पूरी शक्ल क्या होगी? ये होगी आसान। इसी तरह आप देखिए कि इसमें 2 सीन एक साथ इस्तेमाल, यानी दोनों छोटी सीन है, सुस्ती, ये सीन और फिर ते और ये। तो इसमें हम देखते हैं कि ये हर्फ भी मौजूद है, ये भी मौजूद है और ये भी मौजूद है, यानी बीच का हर्फ इससे निकाल दिया गया है। तो बीच का हर्फ कौन होगा? जाहिर बात यही होगा जो वहाँ पे दिया है। तो वो, अब इस लफ्ज़ को जो हम मिला के और लिखेंगे तो ये सुस्ती होगी। अगर हम सुस्ती इसको पढ़ना चाहें तो सुस्ती भी पढ़ सकते हैं, और अगर हम इसका पेश निकाल दें, इसको ना लगे बल्कि हम इसको अगर इस पर ज़बर लगा दें, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं, आपको बताया जा चुका है, तो ये हम सस्ती पढ़ सकते हैं। तो एक ही लफ्ज़ ने किस तरह 2 तलफ़ुज़ इख्तियार कर लिया, 2 प्रोनाउंसिएशन हो गया। एक बार हमने उसको सुस्ती पढ़ा, एक बार सस्ती पढ़ा। तो ये आपको खुद देखना है कि कहाँ सुस्ती पढ़ा जाएगा, कहाँ सस्ती पढ़ा जाएगा। जब आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें ये खुद आपके जहन में ये बात आएगी कि यहाँ सुस्ती नहीं है सस्ती है, यहाँ सस्ती नहीं है सुस्ती है, वगैरह वगैरह। इसी तरह अगला हर्फ लफ्ज़ देखते हैं, राजा लिखा हुआ है, और राजा में जाहिर बात है पहले खाने में रे है,
दूसरे खाने में अलिफ है, आखिरी खाने में भी अलिफ है, तो बीच की जो आवाज़ निकल रही है राजा में वो है आवाज़ जीम की। तो यहाँ पर जीम की पूरी शक्ल होगी ये है। इसी तरह अब आप देखिए कि यहाँ पर 3 हर्फ यहाँ पे अलग अलग बिल्कुल हैं और एक जो है अलिफ से मिला हुआ है, यानी बे और अलिफ को मिला दिया गया है। ये लफ्ज़ है बाज़ार। बाज़ार में जो 4 हर्फ यहाँ दे दिए गए हैं अलिफ, जे, अलिफ और रे, तो इसका सिर्फ एक हर्फ हमको लिखना है, ये बे है। तो हम इसको यहाँ पर बे पूरी शक्ल होगी। इस अक्सर मश्क का मतलब यही है, मकसद यही है कि हम हरूफ की शक्लों को सही पहचानते कि नहीं पहचानते, उसको बुनियादी शक्लों को पहचानते कि नहीं पहचानते, और अगर बुनियादी शक्ल पहचानते हैं तो उसकी ज़ैली शक्ल क्या होगी। इस तरह से हम इस तरह की मशकों से लफ्ज़ों के लिखने की मशक कर सकते हैं, हरूफ को पहचानने की मशक कर सकते हैं, उसको ज़ैली शक्लें और बुनियादी शक्लों को पहचानने की मशक कर सकते हैं। तो बच्चों, जैसा कि शुरू में हमने बताया था, आपसे बात हुई थी कि आज हम इब्तदाई उर्दू की जमात पहले की का 8वां सबक यानी सीन और शीन के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी आपने देखा कि सीन और शीन के बारे में आपको बताया गया, उनकी बुनियादी शक्ल से आपको वाकिफ़ कराया गया, तस्वीरों की मदद से उन हरूफ को पहचानने की मशक की, उनको लिखने की मशक की, लफ्ज़ों में उनका इस्तेमाल भी देखा और किस तरह ये हरूफ इब्तिदा में, दरमियान में और आखिर में इस्तेमाल होते हैं। और फिर उनके बाद हमने उन हरूफ को लिखने की अलग अलग मशक की, लफ्ज़ों को लिखने की मशक की, और इस तरह हमने हरूफ को समझने की मशक की, खाली जगहों को पुर करने की मशक की। तो ज़ाहिर सी बात है कि आप बहुत कुछ सीख गए होंगे। हमें उम्मीद है कि आप मज़ीद इस पे बात करेंगे, मज़ीद इसकी मशक करेंगे और उन मशकों के ज़रिए उर्दू ज़बान जल्द से जल्द लिखना और पढ़ना सीख जाएंगे।